नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर बीजेपी सरकार में मचा हड़कंप। मंत्री ने अचानक से सौंपा इस्तीफा, पूरी बीजेपी कांपी। इसके साथ ही बिहार विधानसभा से दोनों डिप्टी सीएम सहित बीजेपी के सभी मंत्री गायब। जी हां दोस्तों, जेडीयू बीजेपी में तनातनी बढ़ी है, एक करके चलेंगे। सभी बड़ी खबरों को आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी दोस्तों यही मानते हैं कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं और आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवाइएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर आप लोगों को बताते चलें। बीजेपी सरकार में आया भूचाल, सरपंच हत्याकांड में घिरे मंत्री धनंजय मुंडे ने दिया इस्तीफा, सीएम फडणवीस ने स्वीकार किया महाराष्ट्र महायुति में हड़कंप। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले में करीबी सहयोगी वाल्मीकि कराड़ का नाम आने के बाद आरोपों में घिरे महायुति सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दे दिया है, जिसको मैंने स्वीकार भी कर लिया है और राज्यपाल को भेज दिया है। इतना ही नहीं, इससे पहले चर्चा थी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धनंजय मुंडे को मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आधी रात को सीएम फडणवीस से मुलाकात की थी और देशमुख हत्या मामले में यहां पर सीआईडी के द्वारा दायर आरोप पत्र और दो अन्य संबंधित मामलों के नतीजों पर चर्चा की, जिनमें कराड़ को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में फडणवीस ने धनंजय मुंडे से मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा। दोस्तों, देख सकते हैं कि महायुति सरकार में हड़कंप देखने को मिल रहा है, मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ गया है। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है बताते चलें। खबर आ रही है दोस्तों बिहार से, जहां पर चौंकाने वाली खबर है। आरजेडी ने यहां पर जोरदार हमला किया है नीतीश सरकार पर, बजट को लेकर के झुनझुना बजट करार दिया है। विधानसभा छोड़ करके आखिर कहां चले गए बीजेपी कोटे के मंत्री और दोनों ही डिप्टी सीएम? 36 में से सिर्फ 12 मंत्री ही सदन में मौजूद नजर आए। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही विपक्षी दलों ने बजट को लेकर के जोरदार हंगामा यहां पर शुरू कर दिया और बजट को पूरी तरह से विफल बताया है, नाकाम बताया है। दोस्तों, बताते चलें, इसी बीच यहां पर एक बड़ी बात भी सामने निकल के आई है कि सदन में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए 36 में से सिर्फ 12 मंत्री ही सदन में मौजूद नजर आए। सदन में ना तो बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम थे और ना ही मंत्री नजर आए हैं। दोस्तों, दरअसल बताते चले आप लोगों को, यहां पर बिहार जेडीयू और बीजेपी में तनातनी लगातार देखने को मिल रही है। विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान मंत्रियों की संख्या काफी कम देखने को मिली। सदन में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम नहीं थे और अन्य मंत्री भी नदारद नजर आए हैं, जिसके बाद में कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले, मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इसको लेकर के खबर सामने निकल के आ चुकी है। दोस्तों, हमारे देश में 140 करोड़ लोगों की आबादी है। आप लोग हैरान हो जाएंगे इस आंकड़े को सुनकर के कि 140 करोड़ में से 100 करोड़ के पास में इतने पैसे भी नहीं है कि वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। 100 करोड़ लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आज के समय में लोन लेने को मजबूर हैं, यानी कि कर्ज लेकर के काम चलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि वे साल में 300 दिन मखाने खाते हैं, रोजाना मखाने खाते हैं। और इतना ही नहीं, जंगल सफारी में सैर करते हुए पीएम मोदी की रोजाना कई तस्वीरें भी आ रही हैं। शेयर मार्केट में दिन पर दिन यहां पर लोग तबाह हो रहे हैं, निवेशक जो है वो परेशान हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, उनकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। सरकार भी इस आंकड़े को झुठला नहीं सकती, क्योंकि 80 करोड़ गरीब को
वो खुद अनाज दे रही है, ये सरकारी आंकड़ा है। ये हाल है हमारे देश भारत का। सब इतने अमीर नहीं है कि जंगल में मौज मस्ती कर सके पीएम मोदी की तरह। ये यहाँ पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। आप लोग अपनी राय इस अपडेट को लेकर के जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही जो अगली अपडेट है बताते चले। चुनाव आयोग 24 घंटे के बाद में होने जा रहा है बेनकाब। आप लोग यहां पर हो जाइए तैयार, चुनाव आयोग की पोल खुलने ही वाली है। फर्जी वोटर चुनाव आयोग को गलती स्वीकार करने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने 24 घंटे की मोहलत दे दी है, वरना देश भर की पार्टियां चुनाव आयोग को कर देंगी 140 करोड़ लोगों के सामने बेनकाब। फर्जी वोटर और डुप्लीकेट ईपीआईसी नंबर के मुद्दे पर टीएमसी ने चुनाव आयोग को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी के सांसद कीर्ति आजाद, सागरिका घोष और टीएमसी के ही सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझ करके डुप्लीकेट वोटर लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें चुनाव आयोग की भी मिलीभगत है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि अगर यहां पर 24 घंटे के अंदर खुद आयोग अपनी गलती नहीं मानेगा तो पार्टी सबूतों के साथ में यह पूरा घोटाला सार्वजनिक कर देगी। चुनाव आयोग कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेगा। दोस्तों इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को बताते चले। चौंकाने वाली अपडेट आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से लग सकता है दागी नेताओं को बड़ा झटका। दागी नेता आजीवन ना लड़ पाए चुनाव, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई। आपराधिक छवि के सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच पूरे मामले पर दोस्तों सुनवाई करती हुई नजर आ रही है। बताते चले 10 फरवरी को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से 3 हफ्ते में जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग और केंद्र सरकार तय समय में जवाब नहीं भी दे तो वे इस मामले को आगे जरूर बढ़ाएंगे। दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर सिर्फ 6 साल का बैन लगाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद में क्या था, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की इस बड़ी टिप्पणी का विरोध किया। केंद्र सरकार ने दागी नेताओं पर चुनाव लड़ने से आजीवन प्रतिबंध का विरोध किया था। सरकार ने कहा था कि 6 साल की पाबंदी काफी है। इस तरह की अयोग्यता पर फैसला लेना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि दागी नेताओं पर जीवन भर के लिए यहाँ पर बैन लगे चुनाव लड़ने पर, और लेकिन मोदी सरकार चाहती है कि दागी नेता भी चुनाव लड़ें, उन पर कोई भी रोक नहीं होगी। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सख्ती नजर आ रहा है, सख्त काफी। ये इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।